डायबिटीज़ से बचने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री में अगर डायबिटीज़ है या फिर आप देख रहे हैं कि आपके आसपास बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ हो रहा है, ऐसे समय में आपका प्रिवेंशन लेना इम्पॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम डायबिटीज़ से बच सकते हैं। सबसे पहली टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ कि अगर आप कोई तंबाकू खाते हैं या फिर आप स्मोकिंग करते हैं या आप अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, आप वो ना कीजिए, क्योंकि उसकी वजह से आपके शरीर में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हो सकता है। दूसरा टिप मैं आपको ये दूंगी कि आप अपने खाने को बहुत ज़्यादा सोच समझ के खाइए। देखिए, जब भी आपको आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है खाने की तो आपको भूख लगती है, तो मेजरली आपको जब भूख लगे आपको तभी खाना है। बहुत ज़्यादा खाना आपको नहीं खाना है। अगर आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा हो गया है तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे समय पर कोशिश कीजिए आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाएं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मददगार इसलिए होते हैं कि एक तो वो हमारा वेट मेंटेन करते हैं, बहुत देर तक हमको भूखा फील नहीं होने देते हैं, और तीसरा बहुत समय लगता है उनको पचने में, ग्लूकोज लेवल बढ़ाने में उसको समय लगता है, इसलिए वो बहुत अच्छा सोर्स है खाने का। इससे पेट भी भरा रह जाता है। ऐसे सोर्सेस क्या हैं? पल्सेस, ऐसी दालें, आपके राजमा, आपके जितने भी लेज्यूम्स हैं, पीज़ हैं, ये बहुत अच्छा सोर्स हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का और अच्छा सोर्स क्या है? आप स्पेशली ओट्स खाएं या फिर आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाएं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कम मात्रा में ग्लूकोज आपके शरीर में वो बढ़ाते हैं, जैसे कि मिलेट्स हो गए, मतलब जिसे हम बाजरा बोलते हैं। रोटी खाएं तो कोशिश करें आप डिफरेंट अनाज की रोटी खाएं, जैसे कि आप कभी अनाज में आप रोटी खा रहे हैं तो बाजरे की खा लीजिए, कभी कोशिश करें कि आप जौ की रोटी खाएं, कभी कोशिश करें कि सारे अनाज मिक्स करके रोटी खाएं, कभी कोशिश करें कि आप चने के आटे की रोटी खाएं। ऐसे आप कार्ब्स को कम करें और प्रोटीन को ज़्यादा करें। प्रोटीन कैसे बढ़ाएंगे? या तो आप चिकन खाइए, लेकिन तला हुआ नहीं। आप फिश खा सकते हैं। आप कोशिश करें कि आप फ्राइड चीज़ें कम खाएं, लेकिन बॉइल्ड एग आप खा सकते हैं। ऐसी चीज़ें आप खाने लगेंगे, फ्रूट्स खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, तो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो नॉर्मल रहेगा। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स खाएंगे आप लो कैलोरीज फूड लेंगे तो उससे आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा कभी भी। तीसरा, रेगुलरली आप एक्सरसाइज को अपनी नॉर्मल रूटीन में डालिए। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारे अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, बहुत सारे बॉडी के सेल्स एक्टिवेट होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके वेसिकल्स जो हैं वो इंसुलिन के लिए बहुत अच्छे से जो रेसिस्टेंट है, मतलब आपके शरीर में आप काफ़ी बार देखते हैं कि आप बहुत कम खाते हैं लेकिन आप बहुत जल्दी मोटे हो रहे हैं। ऐसे समय पर माना जाता है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है कि आपका शरीर इंसुलिन को, ग्लूकोज को आपको यूटिलाइज नहीं होने दे रहा है, और इंसुलिन हार्मोन बन तो रहा है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है। ऐसे समय पर एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो बहुत सारे वेसिकल्स हमारी बॉडी में खुल जाते हैं, हमारी सेल्स जो है वो इंसुलिन को अंदर आने देती हैं, और साथ में ग्लूकोज जो है आपके शरीर में अच्छे से यूटिलाइज होने लगता है, आपका वेट लॉस होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज को अपनी एक हैबिट बना लें, और आप 35 से 40 मिनट जो भी टाइप ऑफ एक्सरसाइज आप करना चाहते हैं उसको ज़रूर कीजिए। देखिए, आपको हाइपरटेंशन होगा, मतलब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा, या आप मोटे होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपको डायबिटीज़ हो। तो आप कोशिश करें कि आप अपना वेट लॉस कीजिए। आपकी बॉडी के हिसाब से, आपके बीएमआई के हिसाब से जितनी कैलोरीज़ आपको खानी है आप उतनी कैलोरीज़ खाएं, ताकि आपको वेट लॉस अच्छे से हो। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फैट होता है, या फिर ऐसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फैट है, वो आपको नहीं लेना है। आपको कोशिश करना है कि आप ऐसे फूड प्रोडक्ट्स खाएं, ऐसी वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, उसी से ही आप अपना पेट भरें, रैदर देन आप शुगर प्रोडक्ट्स, सैचुरेटेड फैट्स, अगर इस तरफ आप जाते हैं तो आपको डायबिटीज़ जो है उसको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और आपके शरीर में बहुत जल्दी आपको कमज़ोरी महसूस होना या फिर शरीर में कंपन महसूस होना, डायबिटीज़ के लक्षण आना, ऐसा सब होने लग जाता है। डायबिटीज़ होने का एक बहुत बड़ा कारण माना गया है स्ट्रेस को। जी हाँ,
अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं और आप बहुत ज़्यादा किसी काम में इन्वॉल्व रहते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है, फैमिली में अगर आपको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स है, ऐसे समय पर भी आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न स्ट्रेस को भी माना गया है। तो आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है। कैसे? अगर आप योगा करेंगे, आप एक्सरसाइजेस करेंगे या फिर आप एक अच्छी हेल्दी रूटीन फॉलो करेंगे, तो ऐसे समय पर आपको स्ट्रेस कम होगा। आप जान लीजिए, आप जब भी एक्सरसाइजेस करते हैं तो एक्सरसाइज करने पर बहुत ज़्यादा बॉडी से अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि आपकी बॉडी से स्ट्रेस को भी कम करते हैं। तो याद रखिए, एक्सरसाइज आपको करनी है, अच्छी डाइट आपको लेनी है, साथ में आपको स्ट्रेस फ्री रहना है और गुड साउंड स्लीप आपको चाहिए। गुड साउंड स्लीप से मेरा क्या मतलब है? ऐसी नींद आपको चाहिए जो कि 6 घंटे की साउंड स्लीप हो, जिसके अंदर आपको बार बार डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है, आप एकदम शांति से सो रहे हैं। ऐसे 6 घंटों तक अगर आप सोएंगे, आप एकदम रेगुलर अपनी स्लीप साइकिल रखेंगे, आप अपनी एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे और अपनी डाइट फॉलो करेंगे, तो ऐसे समय पर आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री भी है डायबिटीज़ की, तो भी आपके चांसेस कम हो जाते हैं। तो अल्टरनेटिव यही है कि हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए और हेल्दी रहिए, हेल्दी लाइफ रूटीन कीजिए, तो आपको डायबिटीज़ नहीं होगा। ऐसे ही अगर आपको हेल्थ रिलेटेड चीज़ें जानने में इंटरेस्ट है और आपको और नई नई चीज़ें जानना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे नए वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।